जय हिंद क्लास। वेलकम टू टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस। मैं अरविंद सर केमिस्ट्री क्लास में आपका पूरा स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपके साथ जुड़े हुए थे तो बताया गया था कि फिनाल क्या होता है, फिनाल का वर्गीकरण क्या होता है, फिनाल का नोमेनक्लेचर क्या होता है, फिनाल की साम्यता क्या होती है। इस सारी चीज़ों को हमने विधिवत से आपके साथ क्या किया था, डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, उस टॉपिक पे फिनाल्स किससे बनता है, फिनाल्स के जो गुण होते हैं उस गुण को किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। अगर एग्जाम में अगर किसी भी टॉपिक में सबसे अगर इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फैक्ट डाल रहा है आपके एग्जाम में, तो मेरा मानना है और आज तक जितने भी 2018 से लेके अब तक बोर्ड के एग्जाम में जितने भी बने हुए हैं आपके प्रश्न आपके साथ हैं, उस प्रश्न में 2018 के बाद जब अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं बोर्ड, चाहे यूपी हो या बिहार बोर्ड हो या चाहे जो भी बोर्ड हो, जिनमें फिनाल अगर है उसमें फिनाल कैसे बनता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनाल्स। फिनाल्स यानी जिसे हम लोग कहते हैं आजकल के एग्जाम विरचन, फिनाल का विरचन कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है। पिछले टॉपिक से इस टॉपिक की तुलना बस यही है, इसमें सिर्फ हम जानेंगे फिनाल के विरचन क्या है और फिनाल का भौतिक गुण क्या है, कुछ रासायनिक गुणों पे भी फोकस करेंगे। फिर हमारे टॉपिक स्टार्ट होगी ईथर। तो हम चलते हैं फिनाल के विरचन की विधियों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिएगा टॉपिक आई आपकी फिनाल के विरचन की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या होगा, फिनॉल्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। देख रहे हैं बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिए हम इसमें। इसका ये कारण है कि टॉपिक बाय टॉपिक मैंने लेके आया है। देखिए आप इस पे आपने स्टार बना बना के, हमारे टाइपर साहब ने लिखा हुआ है ये ना, स्टार बना बना के सारे विधिवत चीजों को दिया हुआ है। बड़ी मेहनत करते हैं भैया हम लोग, तो सारे थॉट को भी देते हैं, बनाते हैं, वही मेहनत करते हैं। यह इतना आसान नहीं है कि डेस्कटॉप, बहुत लोग कह देते हैं कि आए और डेस्कटॉप लगा के तुरंत क्या धड़ाधड़ पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे बहुत थॉट लगती है, क्योंकि बच्चों को हमें वही देना है जो उनके प्रिपरेशन दर प्रिपरेशन बेटर हो। वही पे काम भी करते हैं। चैनल नया है, कार्य करने वाले पुराने हैं, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आप उस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो आइए फिनाल के विरचन की विधियों को हम क्या करें, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। हमने कोलतार से प्राप्त किए हैं। कोलतार आज हमारे हम लोग पीच उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा पीछे से आएंगे। इसको समझने के लिए हम आगे से ना करके इसको पीछे से हम क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका अभिक्रिया दिखाई गई बालक, देख लीजिएगा, बड़ा आराम से इसको पढ़िएगा। इसमें थोड़ी नई चीज मिलेगी आपको। इसमें दिखाया गया दो अभिक्रियाएं दिखाएंगे, एक और दो दिखाई गई। दिखाया गया कि ये फिनॉल जो है हमारा C6H5OH, इसका नाम क्या है आपका, फिनॉल है। ये फिनॉल्स है, ये क्या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले मेन क्या करते हैं आपके, ये आपका एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करते हैं और वो माध्यमिक यौगिक क्या करता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे, फिर जल के साथ धोया जाएगा, सुखाया जाएगा, तब हमारा क्या होगा, फिनाल बनेगा। उसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट, यानी ये 2CO3। टाइपर साहब को आज तक मैंने कहा रहा हूं, देखिए ये दो नीचे आ ही नहीं रहा है, 3 आ जाएगा। मेहनत तो भी कर रहे हैं, हो सकता है कि टाइपिंग करते समय कुछ अप डाउन कर लेते हैं, लेकिन आप समझदार हैं, इस चीज को समझिएगा। CO3, ये जो 2 नीचे है, यानी बाद में सोडियम कार्बोनेट को बाहर कर दिया जाता है। ठीक, समझना है आपको। तो क्या हमने कहा ना, पीछे से शुरू करते हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट आपको ये जो अभिक्रिया आपकी है, इस अभिक्रिया को हम डायरेक्ट दे के निकल जाते, लेकिन थॉट है समझाना। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ाने कोई मतलब अर्थ नहीं। और जब आप पढ़ने बैठिए, देखने बैठिए, मौखिक मत बैठिए। आप पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, बैठिए और एक टॉपिक को क्या करिए, बाहर करिए, निकालिए, समझिए। और ये जो समझेंगे, समझ के पढ़ेंगे, आपको भूलेगा कभी नहीं। ठीक, आप देखिए, आप पीछे चलते हैं। आप इस जो हमारा क्या रिएक्शन था, उस रिएक्शन के आधार पे हम टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है फिनाल की विरचन की विधियां, पहला हमने लिखा है कोलतार से।
कोलतार से बनाने के लिए हमने पीछे क्या दिया था आपका, पीछे हमने आपको एक अभिक्रिया दी थी। इसमें क्या दिया, पहला है कोलतार के प्रभाजी आसवन से 400, सब लोग कहेंगे पढ़ रहे हैं, अरे समझिए, कहने दीजिए सबको, आप समझिए। कोलतार के प्रभाजी आसवन से 443 से 503 केल्विन ताप की बात करें जाए, कोलतार के प्रभाजी आसवन से आश्वित कराया जाता है। टेम्परेचर इतना हो तो प्रभाज के माध्यम से एक तरल पदार्थ प्राप्त होता है, चिपचिपा और तरल पदार्थ। उस चिपचिपा और तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य तेल कहते हैं। माध्य तेल सबसे पहला, अगर हम इस टेम्परेचर यानी 443 से 503 केल्विन पर अगर हम क्या करते हैं, कोलतार को ले जाते हैं, आश्वित करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, इससे शराब भी बनाई जाती है। जो हम क्या करते हैं, आपका बताया भी गया है कि जो देसी शराब बनती है महुआ वगैरह से, ये सब सारी चीजें इससे होती है, अनाजों से बनती है, ये आसवन विधि द्वारा होती है। प्रभाजी आसवन से सबसे पहले माध्य तेल बनता है। अब माध्य तेल फिनाल नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टीज होती है उसमें फिनाल की। तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इनमें मुख्यतः फिनाल और नेफ्थलीन होते, कह रहे हैं ना, इनमें नेफ्थलीन होते हैं और फिनाल होते हैं। चूंकि हमें निकालना किसको है, फिनाल को निकालना है, तो हम क्या करते हैं, नेफ्थलीन को क्या करते हैं, अशुद्धि के रूप में मानते हैं, और इसको क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। इन अशुद्धि के रूप में माना जाता है और क्या किया जाता है, इसको बाहर किया जाता है। बाहर करने का प्रोसेस क्या है, बाहर करने का प्रोसेस है कि अब इसको किसी ना किसी विधि द्वारा गुजारा जाएगा, किसी ना किसी विधि द्वारा क्या किया जाएगा, इसको गुजारा जाएगा, यानी इस पर प्रोसेस लगाया जाएगा। तो वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, अब देखिएगा, जैसे ही आसवन किए हमने 443 से 502 या 503 केल्विन ताप पर प्रभाजी आसवन कराया, एक चिपचिपा तरल द्रव मिला, उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य तेल कहते हैं। पढ़ रहे हैं फिनाल के विरचन की विधियां। इसके बाद अब जो उसके दो हमारे क्या होंगे, मुख्य हमारे क्या होंगे, अवयव बने, जिनमें फिनाल और नेफ्थलीन हुआ। चूंकि फिनाल को हमें निकाल पढ़ना है तो नेफ्थलीन अशुद्धि के रूप में दूर करना पड़ेगा। करते समय प्रोसेस क्या है इसके, अब इस तेल को पहले ठंडा कर लेते हैं। अरे इतना ज्यादा ताप पे आप किए हैं और जो चीज आपको मिली है तो पक्का 100% ठंडा करेंगे। जैसे इसको ठंडा करेंगे तो नेफ्थलीन के कण, देखिएगा इस टॉपिक को, नेफ्थलीन के कण क्या करते हैं, ये नेफ्थलीन कण के रूप में अलग हो जाता है। नेफ्थलीन क्या करता है, कण के रूप में पृथक्करण हो जाता है, अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, अर्थात उस कंजुगेटेड रूप से क्या होता है, बाहर हो जाता है, टूट जाता है। जैसे अलग हो जाता है तो उस दौरान जो हमारा जो अब जैसे नेफ्थलीन बाहर हुआ कण के रूप में, तो मातृद्रव जो शेष बचता है उसे मातृद्रव बोलते हैं। मातृद्रव को क्या करते हैं, बाहर कर लिए। बाहर करने के बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH का जलीय विलयन के साथ अधिकृत कराने पर, या ये आपका क्या होगा, अभिकृत कराने पर ये क्या करता है, आपका फिनाल का सोडियम लवण जल में क्या करता है, बन जाता है। फिनाल का क्या बनता है, फिनाल का सोडियम लवण बनकर जलीय परत के रूप में क्या होता है, परत के रूप में आ जाता है। यानी जैसे ही हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, देखिए जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ हम क्या करते हैं, अभिकृत करते हैं, तो फिनाल हमारा क्या करता है, सोडियम लवण के साथ मिलके जलीय परत बना लेता है। स्टेप समझिएगा, ये आपको खंड में लेके आने का बहुत मेन मकसद इसमें है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिनाल की विरचन की सबसे साधा क्या होता है, इंपॉर्टेंट विधि है, क्या होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलतार से, फ्रॉम कोलतार से। तो कोलतार के अंतर्गत हमने कहा कोलतार को सबसे पहले प्रभाजी आसवन यानी आश्वित कराएंगे, जो 443 से 503 केल्विन ताप तक जाएगा। उसके बाद एक चिपचिपा तरल द्रव प्राप्त होगा, उसे हम माध्य तेल कहेंगे। और माध्य तेल में मुख्य रूप से नेफ्थलीन और फिनाल होती है, मुख्य रूप से नेफ्थेनिल और फिनाल होती है। और उस नेफ्थेनिल और फिनाल में से हम क्या करेंगे, चूंकि निकालना तो हमें किसका है, प्रिपरेशन किसका पढ़ रहे हैं हम, फिनाल का। तो नेफ्थलीन अशुद्धि हुई, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठंडा कर देंगे। और जैसे ही ठंडा करेंगे नेफ्थलीन क्या होगा, कण के रूप में हो जाएगा। और जानते हो कण के रूप में तो आसानी से हम क्या करते हैं, पसा के छान के निकाल लेंगे। अब जो मातृ द्रव बच जाएगा उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्या करेंगे, डालेंगे। तो वह हमारा क्या होगा, वह हमारा फिनाल का सोडियम लवण बनकर जल की परत पर आ जाएगा।
देखने के लिए आप शुरुआत में दो ही आप क्या किए थे, दो तरह से यानी साधारण तरीके से दो आपने क्या अभिक्रिया देख ली थी, लेकिन हकीकत यह है कि यह अभिक्रिया क्या हो रही है आपका, ये अभिक्रिया जो हमारी अभिक्रिया हो रही है, यह अभिक्रिया क्या है, बहुत ही आसान तरीके से नहीं हो पा रही है। इसके लिए हमने एक खंड को आपको दिया हुआ है। तो अब जैसे ही मातृ द्रव के रूप में सोडियम लवण क्या बना के जलीय परत में बन जाता है, तो अगला स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो फिनाल क्या होता है, अलग होने लगता है। फिर भी उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां रहती हैं, फिर इसे जल से हम क्या करते हैं, धो लेते हैं। स्टेप समझिएगा, टेम्परेचर आसवन किया, माध्य तेल बना, मुख्य रूप से नेप्थलीन और फिनाल हुआ। नेप्थलीन को क्या करते हैं, जैसे उस द्रव को ठंडा करते हैं, कण के रूप में नेप्थलीन बाहर, फिनाल बचता है। फिनाल को हम लोग क्या करते हैं, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में प्रभावित करते हैं, तो एक प्रकार का हमारा क्या होता है, लवण बन के जल की परत पे आ जाता है, और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रभावित करके हम फिनाल को बाहर कर लेते हैं। फिर जल से क्या करते हैं, इसको धोते हैं, और फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट होता है, 455 केल्विन पर आश्वित हो जाता है कौन, फिनाल। जैसे उसको लेके जाते हैं हमारा जल बाहर, 455 केल्विन ताप पे वो क्या होता है, आश्वित होके शुद्ध रूप से हमें क्या मिलता है, फिनाल मिलता है। ठीक, स्टेप को आपको समझाया गया है। स्टेप पीछे से देखिएगा, आपको एक एक खंड को आपको बारीकी से दिखाया गया है, और एक एक खंड को बहुत लेंदी करने की जरूरत नहीं, स्पष्ट आपको सामने रखा गया है। इसके बाद लास्ट ये जो ये आपके 3 टॉपिकें हुई, इस 3 टॉपिक के बाद ये आपका क्या होता है, जो शुरुआत यहीं से किए थे हमने, ये आपका क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट करता है। देखिए फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब फिनाल जो हमारा क्या बनेगा, इसका आसवन होगा, तो 2 स्टेप जो हमारा नेप्थलीन को निकलना और प्रभाजी आसवन द्वारा कोलतार से जो फिनाल प्राप्त हो रहा है, ये 2 स्टेप को हटाया गया है। डायरेक्टली रिएक्शन में कैसे रिएक्शन उसका कराएंगे हम, डायरेक्टली रिएक्शन से क्या किया, कोलतार को हटाया गया, मुख्य रिएक्शन यहां से दिया गया, कहां से, जहां से नेप्थलीन बाहर हुआ। जैसे ही नेप्थलीन बाहर होगा, मुख्य यौगिक ये हमारा बनेगा, यही ना सोडियम बेंजीन क्या होता है, ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, और इसका जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो फिनाल और क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप स्पष्ट समझ लिए। जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब जो अगला हमारा आएगा ये क्यूमीन से, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्यूमीन से क्या होता है, ये फिनाल की विरचन की न्यूनतम विधि, या इसे हम लोग औद्योगिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक विधि। उद्योगों में इस विधि का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है क्यूमीन से। फ्रॉम क्यूमीन का जो फैक्ट है आपके सामने एकदम पूरे एक तरीके से हमने क्या किया, सारी चीजों को निचोड़ के एक ही तरह से हमने क्या किया, अभिक्रिया के रूप में पेश किया, आपके सामने दिखाया है। अब आपको सिर्फ इसके डाउट को हम क्लियर करेंगे। देखिएगा, इसमें बहुत घबराने की चीज नहीं है, इसमें माध्यमिक यौगिक का बनना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं आप समझ पाएंगे। देखिए क्या है, आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है, देखिएगा 1 2 3, 1,2 3 ना, ये होगा 1 प्रोपीन। क्यों, क्योंकि आई डबल बांड डाल भैया ना, तीखा हो जाए आपका इन। जैसे ही हमारी बेंजीन, ये क्या है आपका बेंजीन हमारा क्या करेगा, 1 प्रोपीन अर्थात एल्कीन के साथ अभिक्रिया करेगा, और किस उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, और टेम्परेचर हमारा होगा 523 केल्विन पे। 523 केल्विन पे सबसे पहले माध्यमिक यौगिक बनेगा, और ये माध्यमिक यौगिक बनेगा 1 2 या 3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 को 2 3 इसको कह सकते हैं क्या, दूसरा पे आपका क्या होगा, आपका फेनिल या बेंजीन भी बोल सकते हैं, बेंजीन, और क्या होगा 1 2 3 प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नामकरण के इसके माध्यमिक यौगिक हुआ। फिर इसका ऑक्सीजन और टेम्परेचर के उत्प्रेरक, ऑक्सीजन और 408 केल्विन ताप पर ले जाने के बाद उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे, तो दूसरा हमारा प्रोसेस होगा जो हाइड्रोक्सी समूह यहाँ क्या करेगा, अपना फैक्ट को दर्शाएगा, अर्थात CH निकल के क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि हम अभिक्रिया किसके साथ करा करें बालक,
ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। और जैसे ही जुड़ेगा उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या करेंगे, दोबारा रिएक्शन कराएंगे तो हमारा फिनाल और क्या होगा, CH3COCH3 अर्थात RC डबल बॉन्ड R। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका ईथर के रूप में बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस तरह से ये क्या होता है, क्यूमीन विधि होती है। क्यूमीन विधि में फिनाल के विरचन की न्यूनतम विधि औद्योगिक विधि मानी जाती है। और इसमें बेंजीन प्रोपील के साथ क्या करता है, प्रोपीन के साथ हमारे निर्जल एमुना के साथ क्या होता है, 523 डिग्री से कार्य करता है, जिसके द्वारा क्या हो, अभिक्रिया करेंगे माध्यमिक, उस माध्यमिक को फिर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर 408 करते हैं और वहां पे उत्प्रेरक उपस्थित दर्शाते हैं, तो फिर माध्यमिक होगी और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। ये विधि हमारी क्या कहलाती है, फिनाल विधि कहलाती है। ये बनाने की फिनाल होता है और इससे क्या होता है, आपका क्यूमीन प्राप्त होता है और क्यूमीन से बनाया जाता है। और ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, आपका क्यूमीन प्रोसेस बोला जाता है। इसमें माध्यमिक यौगिक बहुत सारे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारी टॉपिक है राशिक प्रक्रम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विधि हमारी व्यापारिक विधि है। कौन सी विधि है, व्यापारिक विधि है। पुराने जमाने में व्यापार करने का जो सबसे तरीका होता है व्यापारिक विधि है, लेन देन का तरीका होता है, यही होता है। फिनाल के विरचन की सबसे इंपॉर्टेंट व्यापारिक विधि ये होती है। इसमें ना ही हम क्या करते हैं, औद्योगिक विधि में आएंगे, व्यापार है, व्यापार के रूप में इसको देखा जाता है। व्यापारिक विधि में क्या होगी, कुछ नहीं है, ये बेंजीन है C6H6, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या के प्रभावित किए, लेकिन कंडीशन क्या है, कॉपर क्लोराइड CuCl2। कॉपर क्लोराइड को अब देखिए, ये मापदंड देखिए, 500 केल्विन टेम्परेचर होगा और भाप यानी गर्म होगा, प्लस क्या होगा, उच्च दाब होगा। दाब कैसा होगा, ऊंचा होगा, उच्च दाब हो जाएगा। तब ये क्या होगा, डायरेक्टली रूप से C6H5Cl यानी ये क्लोरोबेंजीन, ये क्या है आपका, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये सब आसान तरीके से रखने की कोशिश की गई है। क्लोरोबेंजीन होगा और क्लोरोबेंजीन का फिर जल के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे, जिनका टेम्परेचर सैलिसिलिक ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये SiO2, और टेम्परेचर हम अप कर देंगे, बढ़ा देंगे वो 800 केल्विन पे। तो हमारा क्या बनेगा, C6H5OH फिनाल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। बिल्कुल मत आप घबराइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। राशिक प्रक्रम जो हमारा होता है, ये फिनाल की जो व्यापारिक विधि होती है, व्यापारिक यानी ओल्ड विधि मान सकते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेंजीन को C6H6 को हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला के ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर हमारा क्या होता है 500 केल्विन और उच्च दाब पे लगाते हैं। और उसमें जो हमारा उत्प्रेरक का काम करता है, एक क्या होता है आपका इसका काम कॉपर क्लोराइड, ये क्या आपका CuCl2 कॉपर क्लोराइड के उपस्थिति में कराते हैं। तो हमारा डायरेक्ट क्या होता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। देखिए ना, ये C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बनता है। और क्लोरोबेंजीन बनने के बाद इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। उपस्थिति से क्या है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ 800 केल्विन ताप पे कराते हैं। तो हमारा क्या फिनाल और HCl बनता है। यानी HCl शुरुआत हुई, HCl भी बाहर हो गया और हमारे क्या होगा, मेन रूप में फिनाल उपस्थित हुआ। ये हमारी क्या होती है, राशिक प्रक्रम होता है। ठीक है, 3 विधि हुई, कोलतार से, क्यूमिन से, राशिक, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आएगा आपका ये डाउ प्रक्रम। देखिएगा, ये कुछ नहीं है इसमें। डाउ प्रक्रम में हमें कोई भी स्टेटमेंट इसमें नहीं लिखा है, सिर्फ डायरेक्टली हमने क्या है, आपको एग्जाम्पल सहित आपने रिएक्शन दिया हुआ, कुछ नहीं करना। इसका नाम जानते हैं आप, क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे, लेकिन हाई कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है यही कंडीशन, तो इसको क्या बनाती है, डाउ प्रक्रम बनाती है। कंडीशन तो यही बनाती है ना, 573 से 623 केल्विन ताप पर, कहां 573 से 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 320 ATM, बहुत बड़ा होता है, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, इस पे अभिक्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड, देखिए C6H5O के साथ नेगेटिव, Na के साथ पॉजिटिव, फिर क्या बनेगा, सोडियम
क्या होगा, क्लोराइड और H2O बनेगा। तो यानी हमारा जो माध्यमिक यौगिक है सोडियम फिनॉक्साइड, ये चार्जेबल यानी क्या होता है, आवेशित रूप में बनेगा। फिर इसकी अभिक्रिया फिर पुनः वही क्या होगा, HCl के साथ कराएंगे, डायरेक्ट क्या होगा, फिनॉल और सोडियम क्लोराइड क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ये हमारा होता है क्या, डाउ प्रक्रम। ठीक, किया क्या गया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उस क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया, विलयन लेके उसमें मिलाया, और साथ में हमने टेम्परेचर को अप रखा 523 से 623 केल्विन तक, और 320 एटीएम पे क्या किया, हमने अभिक्रिया कराई। तो सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम क्लोराइड और H2O क्या हुआ, बाहर हो गया। अब उसके बाद डायरेक्टली हमने HCl के साथ जैसे ही इस क्रिया कराया सोडियम फिनॉक्साइड को, तो फिनाल प्राप्त हुआ। ये डाउ प्रक्रम है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, परीक्षा दृष्टि से जो भी आपके सामने लेके आएंगे हम लोग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को बनना चाहिए। बोर्ड की एग्जाम हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई अन्य कोई भी बोर्ड, फिनाल अगर आ रहा है तो सब प्रोसेस एक ही होगा, कोई अलग से उसके लिए किताब कापी नहीं लिखी जाती है। सारे बोर्ड के लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। फिर अब इसके बाद आएगा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब होता है आर एल्किल, Mg मैग्नीशियम, क्या होगा, हैलोजन। RMgX का जो ग्रुप होता है वही क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए C6H5 ये क्या होगा, AR यानी एरोमेटिक हुआ है, Mg क्या होगा, Mg आ गया, और Br क्या हो गया आपका, ये X हो गया, आया ना। यहां पे R भी लिख सकते हैं, RMgX। शुष्क ईथर और हाफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तुरंत हमारा क्या बनेगा, आपका ये बनेगा क्या, C6H5OMgBr, और इसकी अभिक्रिया फिर जल के साथ करा देंगे और डायरेक्टली हमारा क्या बनेगा, फिनाल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड भी बन जाएगा एक साथ। देख लीजिए, शुष्क ईथर की हाफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में माध्यमिक यौगिक का जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन की उपस्थिति में, तुरंत हमारा क्या होगा, आपका ये फिनाल और ये क्या होगा, आपका एक पदार्थ यानी एक यौगिक बन के निकल जाएगा। ये जो 5 विधि हमने बताई है किसकी, फिनाल के बनाने की, ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें कोलतार, क्यूमीन और क्या होगा आपका, कोलतार हो गया, क्यूमीन हो गया, और ये सबसे लास्ट वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये अपने फैक्ट को सबसे ज्यादा देखते हैं और पुटअप करते हैं जो क्वेश्चन में सबसे अधिक होता है। अब एक टॉपिक इसकी रह गई है जिसका नाम है क्या, फिनाल के भौतिक गुण। फिनाल के भौतिक गुण आप स्पष्ट देख सकते हैं। फिनाल शुद्ध अवस्था में रंगहीन होता, कोई रंग नहीं होता, और विशिष्ट गंधयुक्त क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, और एक ठोस पदार्थ होता है, कोई रंग वाला भी नहीं होता, विशिष्ट गंध होता है इसमें, और ये क्या होता है, क्रिस्टल रूप से ठोस पदार्थ होता है। दूसरा है इसका गलनांक 300 क्या होता है आपका, 314 केल्विन से 314 केल्विन होता है गलनांक, गलने वाला। कोई ठोस जब गलता है ना, मेल्टिंग पॉइंट इसका 314 है, और क्वथनांक क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना, 455। 314 तक जाएंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनाल पिघल जाएगा ठोस अवस्था से, और जब 455 केल्विन जाएंगे तो क्या करेगा, उबलने लगेगा। ठीक, ये जल में अल्प विलेय है, ये जल में बहुत कम मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो बाइंडिंग होती है कम ब्रेक होती है। जल में कोई चीज ना मिले, पक्का 100% कोई जगह है नहीं तो 100 हाइड्रोजन बाइंडिंग को तोड़ने के लिए। इसके बाद ईथर और एल्कोहल में अधिक विलेय है, ये ईथर और एल्कोहल में क्या करता है, अधिक विलेय होता है, क्योंकि ये कार्बनिक विलायक कराते। जब हाइड्रोजन को, जब जल को छोड़ोगे तो क्या कहलाएगा, आपका कार्बनिक विलायक कहलाएगा, जिसे ईथर या एल्कोहल भी कहते हैं, यही ना। इसके बाद आएगा कप के संपर्क में आने पर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, कार्क होता है। कार्क के संपर्क में आने पर ये रंग गुलाबी हो जाता है। जैसे ही ये क्या करेगा, ये अन्य किसी के साथ क्या होगा, क्रिया करते समय जैसे ही संपर्क में आएगा ये क्या होता है, तुरंत फटाक दे क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। और इसके बाद यह एक विषैला पदार्थ होता है, और ये बहुत ही जहरीला अर्थात विषैला पदार्थ होता है। कौन, फिनाल। इसलिए इसको हम लोग चखते नहीं है, सिर्फ इसका उपयोग किया जाता है, और उपयोग आपके सामने दिखाया गया है। ठीक, अब जो हमारी अगली टॉपिक होगी, वो अगली टॉपिक हमारी क्या है, आएगी, जिसमें आपका दिखाया जाएगा कि ईथर क्या होता है। अभी आपने एल्कोहल पढ़ा, फिनाल पढ़ा, फिनाल के सारे गुणों को पढ़ लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो आएगी, जिसमें हमने ईथर के बारे में डिस्कस करना है।
ईथर को भी बारीकी से इसी शॉर्ट फॉर्म में और जो कंक्लूजन के साथ मुख्य पॉइंट होते हैं उसके साथ आपके साथ हम क्या करेंगे, दोबारा आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।